जरा सोचो, एक घना जंगल है, चारों तरफ बस पंछियों का चहचहाना और हवा से हिलते पत्तों की सरसराहट। कितनी शांति है ना? और देखो, उसी घने जंगल के बीच से एक नदी बह रही है, बिल्कुल शांत, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। पानी इतना साफ कि नीचे के छोटे छोटे पत्थर भी चमक रहे हैं। माहौल में एक अलग ही सुकून है। और उसी शांत नदी के किनारे था एक बहुत बड़ा रसीले जामुनों से लदा हुआ पेड़। और इसी पेड़ पर रहता था हमारा हीरो, एक खुशमिजाज बंदर। वो दिन भर मीठे मीठे जामुन खाता और मस्ती में अपनी पूंछ हिलाता रहता था। वाह, उसकी तो जिंदगी ही मजे में कट रही थी। तो हुआ यूं कि एक दिन एक मगरमच्छ तैरता हुआ ठीक उसी जामुन के पेड़ के नीचे आ पहुंचा। अब हमारा बंदर तो था ही बड़े दिल वाला। उसने मगरमच्छ को देखा और सोचा, अरे वाह, क्यों ना इससे दोस्ती कर ली जाए। और बस यहीं से शुरू हो गई एक अनोखी दोस्ती। बंदर रोज पेड़ से सबसे मीठे जामुन तोड़कर नीचे फेंकता और मगरमच्छ उन्हें बड़े मजे से खाता। धीरे धीरे वो रोज आने लगा और फिर तो दोनों घंटों बैठकर एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाते और खूब हंसते। देखते ही देखते वो पक्के दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती तो दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। लेकिन कहानी में अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आने वाला था। कहीं दूर एक भयानक योजना बन रही थी जो इस पक्की दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। एक दिन मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। जामुन खाकर उसकी पत्नी के मन में एक लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो जो बंदर इन्हें रोज खाता है उसका दिल वो तो और भी ज्यादा मीठा होगा। और बस फिर क्या था, उसने अपने पति से जिद पकड़ ली। सुनो, मुझे उस बंदर का दिल खाना है। जाओ और किसी भी तरह उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओ। अब बेचारा मगरमच्छ तो बुरी तरह फंस गया। एक तरफ थी उसकी पत्नी की जिद और दूसरी तरफ था उसका सबसे प्यारा दोस्त। जरा सोचो, ऐसी मुश्किल घड़ी में एक अच्छे दोस्त को भला क्या करना चाहिए। मगरमच्छ का दिल बहुत दुखी हुआ। वो अपने दोस्त को धोखा बिल्कुल नहीं देना चाहता था, लेकिन पत्नी की जिद के आगे वो मजबूर हो गया और उसने मन ही मन अपने प्यारे दोस्त को धोखा देने की एक झूठी योजना बना ली। बेचारे बंदर को तैरना तो आता नहीं था, तो जब उसके दोस्त मगरमच्छ ने उसे घर दावत पर बुलाया तो वो खुशी खुशी उसकी पीठ पर बैठ गया। उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। वो बेचारा क्या जाने कि ये दोस्ती का नहीं, धोखे का सफर है। और जब वो नदी के ठीक बीचों बीच पहुंच गए, जहां से किनारा बहुत दूर था, तब मगरमच्छ से और झूठ नहीं बोला गया। उसने दुखी मन से बंदर को सब सच बता दिया। दोस्त, मुझे माफ करना, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। ये सुनते ही बंदर के तो होश उड़ गए। वो बुरी तरह डर गया, लेकिन डर के मारे वो कांपा जरूर, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फौरन सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि वो था तो बहुत ही चालाक। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। बिजली की तेजी से एक आइडिया आया, एक ऐसा शानदार आइडिया जो उसकी जान बचा सकता था। बंदर ने बिना घबराए बड़ी होशियारी से कहा, अरे मेरे दोस्त, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी थी ना। हम बंदर लोग अपना दिल संभाल कर पेड़ पर रख देते हैं। चलो जल्दी वापस चलो, मैं पेड़ से अपना दिल ले आता हूँ ताकि तुम्हारी पत्नी खुश हो जाए। बेवकूफ मगरमच्छ बंदर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और पूरी ताकत से वापस किनारे की ओर तैरने लगा। जैसे ही किनारा आया, बंदर ने एक लंबी छलांग लगाई और फुर्र से पेड़ की सबसे ऊंची डाली